यहाँ मिलेगी हर कहानी, प्यार की, हिम्मत की, परिवार। एक रानी थी जिसकी कई संतानें थीं, लेकिन आखिर में केवल एक ही बेटी बची। वह इतनी सुंदर थी कि पूरा राज्य उसकी सुंदरता की बातें करता था। तुम कितनी सुंदर हो बेलिसिमा। हाँ माँ, मैं सबसे सुंदर हूँ। रानी उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और कभी डांटती नहीं थी। धीरे धीरे बेलिसिमा की अपनी सुंदरता पर घमंड होता गया। रानी अपनी बेटी बेलिसिमा से बहुत प्यार करती थी और इसी वजह से धीरे धीरे वह अहंकारी बन गई। जब बेलिसिमा बड़ी हुई, लेकिन बेलिसिमा हर किसी को ठुकरा देती थी क्योंकि उसे लगता था कि कोई भी उसके लायक नहीं है। उसे डर था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बेलिसिमा की शादी कभी नहीं होगी। उसने सोचा कि वह शक्तिशाली डेजर्ट फेरी से सलाह लेने जाएगी। डेजर्ट फेरी एक रहस्यमयी जगह में रहती थी, लेकिन वहां पहुंचने का रास्ता खतरनाक जंगल से होकर जाता था। कहा जाता था कि उस रास्ते पर भयानक शेर पहरा देते थे। भी वहां जाता उसे शेरों को शांत करने के लिए जादुई केक देना पड़ता था। रानी जादुई केक लेकर जंगल के रास्ते चल पड़ी, लेकिन लंबी यात्रा के कारण वह थक गई और वहीं सो गई। जब रानी की आंख खुली तो केक गायब था और अचानक भयानक शेर उसकी तरफ आने लगे। रानी डर से कांप उठी। जैसे ही शेर रानी के पास आने लगे, अचानक पेड़ की शाखा पर एक अजीब सा छोटा आदमी दिखाई दिया। उसकी त्वचा पीली थी। रानी बहुत डर गई थी क्योंकि भयानक शेर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। अगर तुम अपनी बेटी बेलिसिमा की शादी मुझसे करने का वादा करो तो मैं तुम्हें इन खतरनाक शेरों से बचा सकता हूँ। रानी जानती थी कि अगर उसने मना किया तो शेर उसे मार देंगे। डर के कारण उसने मजबूरी में येलो ड्वार्फ की शर्त मान ली। जैसे ही रानी ने वादा किया, येलो ड्वार्फ ने जादू किया और तुरंत ही भयानक शेर शांत होकर पीछे हट गए। येलो ड्वार्फ ने जादू से भयानक शेरों को शांत कर दिया। इस तरह उसने रानी की जान बचा ली। कुछ समय बीत गया, लेकिन रानी महल वापस नहीं आई। यह देखकर बेलिसिमा अपनी माँ के लिए बहुत चिंतित हो गई। आखिर बेलिसिमा ने फैसला किया कि वह खुद डेजर्ट फेरी से मिलने जाएगी और वह उसी खतरनाक जंगल के रास्ते पर निकल पड़ी। जंगल के बीच अचानक बेलिसिमा की मुलाकात येलो ड्वार्फ से हो गई। वह पेड़ की शाखा पर बैठकर उसे अजीब नजरों से देख रहा था। अचानक भयानक शेर बेलिसिमा की ओर दौड़ने लगे। यह देखकर राजकुमारी डर से कांप उठी। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब येलो ड्वार्फ के पास दो वादे थे, एक रानी का और दूसरा राजकुमारी बेलिसिमा का। कुछ समय बाद बेलिसिमा की मुलाकात एक शक्तिशाली और बहादुर राजा से हुई। उसे लोग किंग ऑफ द गोल्ड माइंस कहते थे। जब बेलिसिमा ने उस राजा को देखा तो वह उसकी बहादुरी और दयालुता से प्रभावित हो गई। धीरे धीरे दोनों साथ समय बिताने लगे। उनकी दोस्ती जल्द ही गहरे प्यार में बदल गई। अब बेलिसिमा को महसूस हुआ कि उसे सच्चा प्यार मिल गया है और राजा भी उससे दिल से प्रेम करने लगा। कुछ समय बाद दोनों ने फैसला किया कि वे शादी करेंगे। पूरा राज्य इस खुशी की खबर से उत्साहित हो गया। महल में भव्य शादी की तैयारियां शुरू हो गईं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि जल्द ही एक बड़ा खतरा आने वाला है। आखिरकार शादी का दिन आ गया। पूरा महल रोशनी, संगीत और खुशियों से भर गया था। लेकिन तभी अचानक महल में एक अजीब सी ठंडी हवा चली और वहां डेजर्ट फेरी और येलो ड्वार्फ प्रकट हो गए। बेलिसिमा ने मुझसे शादी का वादा किया था, वह मेरी है। यह सुनकर पूरे महल में सन्नाटा छा गया। बेलिसिमा डर और शर्म से कांपने लगी। यह सुनकर किंग ऑफ द गोल्ड माइंस बहुत गुस्से में आ गया। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और लड़ने के लिए तैयार हो गया। महल में अचानक एक भयानक जादुई युद्ध शुरू हो गया। हर तरफ डर और अफरा तफरी फैल गई। उसकी आंखों से खतरनाक जादुई रोशनी चमकने लगी। उसने जादू से डरावने राक्षस बुला लिए। अचानक महल में भयानक जादुई जीव दिखाई देने लगे। किंग ऑफ द गोल्ड माइंस ने बिना डरे अपनी तलवार उठाई और बहादुरी से उन राक्षसों से लड़ने लगा। लेकिन येलो ड्वार्फ की जादुई शक्तियां बहुत ज्यादा थीं। उसका जादू पूरे महल पर भारी पड़ने लगा। महल के अंदर भयानक युद्ध चल रहा था। हर तरफ जादू और तलवारों की टकराहट गूंज रही थी। बहुत बहादुरी से लड़ने के बावजूद राजा आखिरकार हार गया। महल में अचानक खामोशी छा गई। भयानक युद्ध के बाद आखिरकार येलो ड्वार्फ जीत गया। महल में सन्नाटा छा गया। येलो ड्वार्फ ने बेलिसिमा को पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। बेलिसिमा अपने प्रिय राजा के बिना बहुत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उधर किंग ऑफ द गोल्ड माइंस युद्ध में बुरी तरह घायल हो चुका था। उसके पास अब लड़ने की ताकत नहीं बची थी। कुछ समय बाद किंग ऑफ द गोल्ड माइंस ने आखिरी सांस ली। बहादुर राजा इस युद्ध में हमेशा के लिए चला गया।
जब बेलिसिमा को यह खबर मिली तो उसका दिल टूट गया। वह अपने प्रिय राजा के बिना जी नहीं सकी। कुछ समय बाद बेलिसिमा भी दुख से मर गई। दोनों प्रेमी कभी एक साथ नहीं हो पाए। येलो ड्वार्फ ने सब कुछ पा लिया, लेकिन उसे कभी सच्चा प्यार नहीं मिला। यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड इंसान को मुसीबत में डाल देता है और बिना सोचे समझे किया गया वादा कभी कभी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है।